लड़का बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है और मेरा जो अपना ऑफिस है वो उसकी कंपनी का बनाया हुआ है और ऐसे कई ऑफिसेज और जो घर हैं उसके हाथों के डिज़ाइन किए हैं। अगर मुझे नहीं करनी शादी, मैं अभी सोच ही नहीं सकती। मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी तरफ से ना है। दिलनशी, बात तो सुनो। दिलनशी, हेलो। हेलो हमजा। कौन है? दिलनशीन है। दिलनशीन बोलो। हमजा, मेरा रिश्ता आया है। क्या? अभी? अभी नहीं, जब मैं वहां पे थी तब। भाभी के भाई का साला है और ये सब लोग माने हुए हैं उस रिश्ते के लिए। चाहते हैं कि मैं जवाब दे दूं और वो भी हाँ में। उसका रिश्ता है, लेकिन दिलनशीन सब लोग इतनी जल्दी कैसे मान गए यार? देखो, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे मान गए इतनी जल्दी, लेकिन यावर भाई कह रहे हैं कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। इन सब का बस चले तो मुझे अभी ही रवाना कर दें। अच्छा तुम प्लीज रिलैक्स करो। मैं डैड अभी पाकिस्तान में ही है और वो मेरी कोई बात नहीं टालते हैं। आई प्रॉमिस यू, मैं पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले उनको तुम्हारे घर भेजूंगा। आई प्रॉमिस, तुम परेशान मत हो। ओके? दिलनशीन, हम सामी दरवाजे पे हैं। दिलनशीन दरवाजा क्यों आप बंद है? अगर कुछ कर खोलो। सकते हैं तो प्लीज जल्दी कर लें। ये वो आम रिश्ता नहीं है कि जिसके ऊपर मैं मना करूंगी और इनकार हो जाएगा। प्लीज, इन सब की तारीफें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं देर कर रहा हूँ यार? मैं कुछ करता हूँ, फौरन कुछ करता हूँ। ओके? खोलो दिलनशीन, मैंने सोना भी है। जी अम्मी आई। यार रिलैक्स करो दिलनशीन, क्या हो गया तुम्हें? मैं बात करता हूँ, मुझे घर तो पहुँचने दो प्लीज। दिलनशीन दरवाजा खोलो। हमजा, मैं आपको खुद फ़ोन करूंगी, आप उससे पहले कॉल मत कीजिएगा। अम्मी दरवाजे पे हैं, वो सोने आ रही हैं। खुदा हाफिज़। दिलनशीन मैंने सोना भी है। क्या हुआ? उसका रिश्ता है यार, मुझे से बात करनी है। प्लीज चेक करना कहाँ है वो। बन जा रहा है। नंबर क्यों बंद आ रहा है उनको? मॉम से पूछो। ये क्या तरीका है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? वो अम्मी, मैं चेंज कर रही थी। चेंज करी थी, पर तुमने तो अभी तक वही कपड़े पहने हुए। हाँ, मैं ढूंढ रही थी। नहीं, मेरी अलमारी में क्यों ढूंढ रही थी? उफ, हाँ, मैं भी पता नहीं। एक मिनट, इधर दिखाओ। ये घड़ी कहाँ से आई? सोमी आंटी ने गिफ्ट की। क्यों? वो तोहफे उन्हीं से लेते हैं जिन्हें वापस करने की इस्तिताअत हो। और ये रिदा के कपड़े भी वापस करो। वो जो उसने गिफ्ट किए थे। गिफ्ट नहीं किए थे,
जरूरत पड़ने पर अपनी दोस्त को उधार दिए। अम्मी, ये सारी बातों का इस वक्त क्या मतलब है? यही वक्त है इन बातों का। जो तुम्हारा रिश्ता आया ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी ख्वाहिशों का अंदाजा है ना, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी सारी हसरतें पूरी करने का सामान कर दिया। अब ये दोस्त के मांगे हुए कपड़े, उसकी माँ के रहम खाकर दिए हुए तोहफों पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इज्जतदार आदमी से शादी करो, उसे भी खुश रखो, खुद भी खुशी वसूल करो। उस लड़के में शराफत और ख़ानदानियत के अलावा पैसा और रुतबा भी है, और ये उसकी इजाफी खूबी है। लड़का नहीं, आदमी। अच्छा देखो, बदतमीजी नहीं करो। ठीक है, वो तुमसे कोई 15 साल बड़ा है, लेकिन अभी लड़का ही है। तुम्हारे बाप की और मेरी उम्र में भी इतना ही फर्क था। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो कोई पागल ही होगा जो उम्र के फर्क की वजह से रिश्ते से इनकार कर दे। ठीक है, तो फिर आप मुझे पागल ही समझे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अभी तुम कपड़े बदलो, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, इस बात को हल करेंगे। मैं तुम्हें कह रही हूँ, कपड़े बदलो और आके सो। मैं तुम्हारी माँ हूं ना, तुम मेरी माँ मत बनो। कब जाएंगे ये लोग? हमजा, तुम्हें पता तो है डैड हार्डली अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं। तुम बाद में बात कर लेना। बाद में कब बात करूंगा यार? कल जब भी टाइम मिलेगा हम बात कर लेंगे। तुम्हें पता तो है डैड, अगर अभी तुम उनसे बात करोगे तो वो तुम्हारी बात को बहुत लाइटली लेंगे। ओके? तुझे चाहना, मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा तेरे बिन सुलगना मेरा, मेरी सांसों में दिन बाकी तो है। तजल्ली हो जो तेरी, तो रातें जागे मेरी, रहे मिलके प्यार के ज़मीं आसमां। कौन है फोन पे? जी? कौन है फोन पे? रिदा है। बंद करो इसे। सुकून नहीं है तुम्हें? ऐसी भी क्या दोस्ती, ना दिन का सुकून है ना रात का होश है। बंद करो, ये आते लेकर जाओगी अपने अगले घर में। क्या हो गया अम्मी? रोज ही तो बात करते हैं। अब और बात है, अगले घर जाने वाली हो तो। बंद करो इसे। टर्न टर्न से मेरी नींद खराब हो रही है। बंद करो, सो जाओ अब चुप करके।
गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। हमजा नहीं आया अभी तक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह भाई, आज तो हमजा अपने डैड के लिए आया इतनी सुबह, वरना तो इनकी सुबह तो 2 बजे के बाद होती है। बताए जी वलायती बाबू, आपके लिए क्या पेश किया जाए? क्या बात है, मेरा बेटा मेरे सामने और इतना चुप चुप, खैरियत तो है? क्या हुआ, रात को तो तुम ठीक थे, आज क्यों चुप चुप हो? एक्चुअली इम्पोर्टेंट बात करनी है आप दोनों से। तो इस कदर संजीदा होने की क्या जरूरत है? बात करो, रिलैक्स हो जाओ, बता। लड़की पसंद आ गई है। वाह भाई वाह। बस मैंने सोचा था कि पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, फिर डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन अब एक इमरजेंसी हो गई है। उस लड़की का कोई प्रपोजल आ गया होगा और तुम चाहते हो कि सादिक अमीन के बेटे का रिश्ता उनके घर जाए। वो मना तो कर नहीं पाएंगे और उनका पत्ता कट जाएगा, हैं? लाइक ऑलवेज आप हमेशा मेरे दिल की बात समझ आते हैं, आपको कभी कुछ कहना नहीं पड़ता। लव यू। लेकिन अजीब नहीं लगेगा कि अभी तो इसकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई? नहीं, इसमें अजीब की क्या बात है, पढ़ाई चलती रहेगी, बात पक्की कर लेते हैं। और हमारी क्लास के लोगों में बिजनेस स्टेटस भी देखा जाता है। क्या करते हैं उनके वाले? वो उसके फादर नहीं है, अपने भाई के साथ रहती है। हमारे सर्कल में कौन है ऐसा जिसके वालिद नहीं है? आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, हमारे सर्कल की नहीं है। लेकिन डैड आप उसे जानते हैं। मैं जानता हूँ। कौन है? बताओ। दिलनशीन। दिलनशीन? दिलनशीन कौन? डैड वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वही जो कल रात मेरे साथ साथ थी। वालिद क्या करते थे? हमें क्या पता क्या करते होंगे। डैड उसके फादर का इंतकाल हो गया है, वो डॉक्टर थे और उसका भाई एरोनॉटिकल इंजीनियर है। अच्छा, तो ये भी तो बताओ ना सबको कि वो अपने हर फंक्शन में तुम्हारे कपड़े, ज्वेलरी, यहाँ तक के जूते तक बोरो करती थी। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। शादी मुझे करनी है। तो जाओ कर लो अकेले, हम में से कोई नहीं जाए। इसमें क्या बुराई है? अच्छाई भी कोई नहीं है। आप में नजदीक अच्छाई क्या होती है? खानदान, खानदान या पैसा? दोनों। मुझे उसके पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बड़े नाम से फर्क पड़ता जब है। उसके साथ मेरा नाम जुड़ेगा तो उसका नाम भी बड़ा हो जाएगा। अगर तुम्हारा नाम उसके नाम से जुड़ा तो तुम्हारा नाम भी छोटा पड़ जाएगा। आप लोग जा रहे हैं या नहीं? नो। अभी डैड ने जवाब नहीं दिया। डैड आप क्यों खामोश हैं? डैड प्लीज कुछ तो बोलें। नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये कोई वक्ती फीलिंग नहीं है, ये कोई फैक्चुएशन नहीं है, वेरी सीरियस। अल्लाह भाई, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप आज उसके घर नहीं जाएंगे तो वो लोग उसकी मंगनी कर देंगे, वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी। ये वक्ती अट्रैक्शन है, खत्म हो जाएगी। वक्ती अट्रैक्शन नहीं है मॉम, मैं कैसे इन्हें समझाऊं यार, ये नहीं है वक्ती अट्रैक्शन। आप रिदा से पूछिए, हम कब से एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। वो कब से बेचारी मेरा वेट कर रही थी, कितने प्रपोजल्स मेरी वजह से उसने मना किए हैं। ये इस बार मसला हो रहा है, वो नहीं हैंडल कर पाएगी ये प्रेशर। प्लीज़ आप लोग जाएं। अब तक जो प्रपोजल वो ठुकराती आई है वो यकीनन बहुत मामूली, हमारे स्टेटस के नहीं होंगे। कम से कम आपसे तो मैं ये बात एक्सपेक्ट नहीं करता। इस बार वो वाकई बेबस है, हेल्पलेस है। कैसी बेबसी? पहले तो कभी कोई बेबसी नहीं हुई, तुम्हारे मामले में बेबसी आ गई। हमजा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, शी इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। मैं अच्छी तरह इन लड़कियों की मेंटालिटी समझती हूँ। अरे लड़के को फेरी लैंड में ले जाती है पहले, और फिर तुम जैसे लड़के शादी के बाद समझते हैं कि हुआ क्या उनके साथ। Dad, just talking to you. बात बहुत सिंपल है, उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है।
उसका तुम्हें चाहना मेरी समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा उसको चाहना मुझे वाकई अट्रैक्शन लगता है। नहीं यार, इन्हें मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरी ही गलती है। मैं किस तरह से, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? क्या करूँ डैड? मैं आपको प्लीज़ मेरी बात को ना आप समझें। देखें, अगर दिलनशीन मेरी ज़िंदगी से गई तो उसकी ज़िंदगी में कोई और आया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप नहीं चाहते ना ऐसा हो? हाँ, तो बस आप आज शाम को उसके घर जा रहे हैं, आप ऑफिस से डायरेक्ट वहाँ चले जाइएगा, इन लोगों को मैं लेके आ जाऊँगा, प्लीज़। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे। हम जा रहे हैं ना? I love you, just say yes. आई एम सॉरी, मैं नहीं जाऊंगा। डैड, बात करो उनसे एक सेकंड। डैड आखिर बुराई क्या है उसमें यार? मेरी बात तो सुने डैड। माम, आप प्लीज मेरी बात को समझें। मैं इससे बात भी नहीं हो पा रही, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं खा पा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं रात से इसके बारे में सोच रहा हूँ, बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज़ कुछ करें, प्लीज़ किसी तरह ये मांगी रखवा दें प्लीज़। मैं आपसे दोबारा कभी कुछ नहीं मांगूंगा, बस आप एक दफ़ा शाम में प्लीज़ डैड को कन्विंस कर दें, शाम में उसके घर चले जाएं, प्लीज़ आज चले जाएं। मैं कल जो कहेंगे वो बात मान लूँगा, आज किसी तरह इस मम्मी पर रोकूँ प्लीज़। हमजा देखो, मेरी बात सुनो, होता है ऐसा, इस एज में ऐसे ही होता है। इमोशंस सैलाब की तरह उभरते हैं, कंट्रोल नहीं होते, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, फिर भूल जाता है इंसान। नहीं भूल सकता उसको मैं यार, समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? कह चुका हूँ नहीं भूल सकता हूँ उसको मैं। मैंने आपसे कभी इतनी जिद नहीं की, अगर आज कर रहा हूँ तो जरूर कोई बात है। इसलिए कि हमने तुम्हारी कभी कोई जिद ठुकराई नहीं, इधर मुंह से बात निकली नहीं और हमने पूरी कर दी। हमजा, बहू वो लानी चाहिए जो आपके बराबर की हो, ताकि आपके खानदान का बोझ और नाम संभाल सके। गलती कर रही हैं, तुम गलती कर रहे हो। नहीं संभाल पाएंगे आप मुझे, अंदाजा हो जाएगा आपको। हमजा, हमजा, हमजा मेरी बात सुनो। हमजा, हमजा, हमजा प्लीज डोंट गो। हमजा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मॉम डैड मान जाएंगे। गेट खोलो। हमजा, नो नहीं खोलना। हमजा, हमजा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मॉम डैड मान जाएंगे, मैं समझाऊंगी उनको। नहीं जा, हमजा नहीं। हमजा, बहुत भागा भागा गया है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। मॉम प्लीज आप मान जाएं। तुम क्या मुझे समझा रही हो? सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। कम ऑन मॉम, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाश्ता नहीं करोगी? नहीं। अच्छा इधर आओ। मैं क्या कह रही हूँ दिलनशीन, सुन नहीं रही? जी इधर आओ। अम्मी, मुझे नाश्ता नहीं करना। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ। जी बोले। फिर क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, इनकार कर चुकी हूँ। लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं हाँ कर दूंगी। अम्मी, आपको हो क्या गया है? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी आफत आ गई है।
मेरा कसूर क्या है? नहीं, कसूर का क्या पहलू निकलता है इसमें? मुझे इनसे शादी नहीं करनी। तो किससे करनी है फिर किससे करनी है? किसी से नहीं करनी, मुझे शादी ही नहीं करनी। देखो दिलनशीन, ये फजूल और बचकाना बातें करके न खुद को परेशान करो और ना ही मुझे। वो बहुत अच्छे, बहुत खानदानी लोग हैं, सबसे बढ़कर आफिया के करीबी रिश्तेदार हैं। हेलो फरी। यार किसी साइड पे जाके बात करो। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो, हाँ फरी, हेलो, क्या कह रही हो? आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ हाँ हमसे बोलो, क्या कहा उन्होंने? इनकार कर दिया उन्होंने। इनकार कर दिया? फिक्र मत करो, मैं हार नहीं मानूंगा। उनको हाँ करने पे और तुम्हारे घर भेजने पे मजबूर करके रहूंगा। कैसे? यार प्लीज तुम, ये मेरा काम है, तुम अपने घर की फिक्र करो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा और मैं खुद फोन करूंगा तुम्हें, ठीक है? हमसा कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हारे घर वालों ने इनकार कर दिया और अम्मी तो अभी भी मुझसे उस आर्किटेक्ट के बारे में पूछ रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक रुक सकूंगी। कुछ वक्त लगेगा दिलनशीन, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू सो मच, प्लीज ट्रस्ट मी। I love you too, लेकिन मैं लड़कियां माँ बाप को बेवकूफ बनाने के लिए कैसे कैसे नाटक करती हैं। कौन था ये? रिता का भाई हमजा। फोन दो, फोन दो। यावर के आते ही मैं हैदर के घर वालों को हाँ कहलवा रही। अम्मी नहीं, प्लीज ऐसा मत करें, प्लीज। वो अपने घर वालों को लेकर आएगा। वो लोग नहीं आएंगे। इस तरह के लोग हमारे घर क्यों आएंगे भला? जब हैदर का रिश्ता आ सकता है तो फिर इसका क्यों नहीं? और प्लीज आप थोड़ा सा इंतजार कर लेना, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। ऐसे लड़के लड़कियों को इंतजार करवाते करवाते अपने माँ बाप की पसंद की शादी करने निकल खड़े होते हैं और नुकसान सिर्फ लड़कियों का होता है। उसने मुझसे वादा किया, वो कह रहा है कि उसके घर वाले आएंगे और आके आपसे खुद अब मेरा हाथ मांगेंगे। प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर दें, थोड़ी देर तो रुक जाए। मैं नहीं रुकूंगी। हैदर की माँ का फोन आएगा जवाब मांगने के लिए। अगर उससे पहले वो लोग आ गए तो ठीक है, वरना मैं हाँ कह दूंगी। अम्मी प्लीज, अम्मी ऐसा ना करें। अम्मी अम्मी, वो मुझसे कांटेक्ट कैसे करेगा? अम्मी ये फोन तो ना। बेशरम, उसे हमसे राब्ता करना चाहिए, तुमसे नहीं। अम्मी प्लीज, अम्मी ये जुल्म ना करें। अम्मी प्लीज। तेरे बिन नहीं सुकून जिंदगी में, कहीं भीगू जरा है दिल पंजर मेरा। अंधेरे मेरे गहरे सितारों से दे पहरे, मेरे गम की रात में हो तू कहकशां। हो वो बिना क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद,
हो गई है, कहाँ चला गया लड़का? फोन भी बंद आ रहा है। मैं तुम्हारे डैड को फोन करती हूँ, 1 मिनट। हाँ बोलो। हेलो सादिक, रात हो गई है, हमजा नहीं आया। बहुत परेशान हो रही हूँ, प्लीज आप पता करें। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि वक्ती गुस्सा है, शाम तक लौट आएगा, लेकिन तुम ऐसा करो, उसके दोस्तों को फोन करो, मैं ट्रैकर से पता करता हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ, और आप भी कोशिश करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। कहाँ चला गया है? किसी दोस्त के पास भी नहीं है। ट्रैकर वाले क्या कहते हैं? गाड़ी समंदर के किनारे खाली मिली है। या अल्लाह, कुछ कर तो नहीं लिया उसने अपने आप को? नहीं, अल्लाह खैर करे। हम दिलनशीन से भी तो पूछ सकते हैं। हाँ तो करो उसे फोन। कॉल करो। नंबर बंद जा रहा है। तुम्हें उसका घर मालूम है? यस डैड। चलो मेरे साथ, चलो। आप लोग चलें, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम यावर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे पेरेंट्स हैं, हम दिलनशीन से मिलना चाहते हैं। क्या वो घर पे है? हाँ हाँ बिल्कुल है। आई आई आई। अम्मी, ये रिदा के पेरेंट्स हैं, दिलनशी से मिलने आए हैं। आप खड़े क्यों हैं सर? आप प्लीज बैठे, तशरीफ रखें। आप भी बैठे। तो समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते से इनकार की वजह क्या है आखिर। भाभी मैं दिलनशी, नीचे आ जाओ, तुम्हारी दोस्त रिदा आई है। नीचे चलें, आपको अपना जवाब बताती हूँ। जी सर, क्या लेंगे आप? मेरा बेटा। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। आपने शायद सही से नहीं सुना। मुझे मेरा बेटा चाहिए। आपका बेटा? जी, हमारा बेटा। आप अपनी बहन से पूछें कि हमारा बेटा कहाँ है इस वक्त।
मेरी बहन? जी, आपकी बहन। मेरी बहन को क्यों पता होगा कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? इसलिए कि आपकी बहन मेरे बेटे के साथ अफेयर चला रही है। मतलब? हमें क्या पता? आपकी नियतों को तो आप ही को पता होगा ना। आप कहना क्या चाह रही हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बहन के साथ नहीं कर सकते। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी बहन से कहें कि हमारे बेटे का पीछा छोड़ दें। ये मुस्तकिल हमारे बेटे को उकसा रही है। वो मर्द है, मर्द एक मुंहजोर घोड़ा होता है और बेटी को नकेल डालना इज्जतदार घरानों का काम होता है। लोगों को अंदाजा है क्या कि आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा बेटा सुबह दिलनशी से शादी करने की बात कर रहा था। उसके कई रिश्ते आ रहे हैं। उसके बाद वो नाराज होकर घर छोड़कर चला गया और रात को उसकी गाड़ी मिली है सुनसान वीराने में, समंदर के किनारे। हमें नहीं पता वो कहां चला गया। हम आपकी बहन से ये पूछने आए हैं कि आखिरी बातचीत क्या हुई है। इसको पता होगा कि वो कहां है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हजारों किस्म के थ्रेट्स हैं हम। अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व किया ना तो आपकी बहन का नाम भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए साफ साफ इससे पूछ लें कि हमारा बेटा कहां है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अजीब अजीब से वसवसे आ रहे हैं। प्लीज दिलनशीन, बता दो हमारा बेटा कहाँ है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी? मिनट, एक मिनट। ये घड़ी कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये आपने गिफ्ट की थी ना इसको? मैंने तो नहीं थी। ये भी मेरे लिए एक न्यूज़ है, घबराए नहीं। ये घड़ी मेरे बेटे की है। मैं तो यही समझती रही अब तक कि मेरी बेटी के उतरे हुए कपड़े बोरो करती रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि 1 साल से मेरा बेटा इस पे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बारिश कर रहा है। आंटी, आई स्वेयर ये पहला गिफ्ट है जो मैंने लिया। देखो बेटा, जबरदस्ती किसी के घर बहू बनकर नहीं जाया जा सकता। तुम अपने कदम यहीं रोक लो, हम उसे समझा लेंगे। और प्लीज हमें बताओ कि कहाँ है। हजारों दुश्मन है हमारे, तुम बताओगी तो हमें इत्मीनान हो जाएगा। मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे बेटे के गायब होने की ब्लैकमेलिंग में मैं तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दूंगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। देखो, हमने तुम्हें बहुत प्यार दिया, बेटियों जैसी इज्जत दी। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो हमारे साथ? आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें सब कुछ पता है। पल पल की तो प्लानिंग करती हो तुम उसके साथ बैठकर। इधर रिश्ता आया, खट से उधर खबर पहुंच गई। अरे इतनी हिम्मत है कि उसको अपने माँ बाप के सामने खड़ा कर सकती हो, लेकिन हमें नहीं बता सकती। बताओ क्या बात हुई थी सुबह उससे? सुबह बस यही कहा
कहा था कि आप लोग रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं और वो खुद मुझे कॉल करेगा। मेरे ख्याल से जो आप लोग पूछने आए थे वो आप लोग पूछ चुके हैं। आप लोग जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग सिकलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी शर्मिंदगियों से बचने के लिए बच्चियों की तरबियत अच्छी घरों में की जाती है। प्लीज। मुझे खुद भी यूं किसी के घर आना अच्छा नहीं लगता, मगर एक बात याद रखना, मेरा बेटा मेरा कीमती सरमाया है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं। इसलिए दुआ करो कि कोई खैर की खबर मिल जाए, वरना फिर होती है मुलाकात। यौवन, क्या कर रहे हैं? पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका, जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। हो अगर उससे बिछड़ना था मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था तमन्ना